ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ एएनएम प्रदर्शन। जनपद की सैकड़ों एएनएम ने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर सरकार के द्वारा ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऑनलाइन हाजिरी लगाने वाला आदेश लागू हुआ तब वह लखनऊ तक प्रदर्शन करेंगे। शासन के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात एएनएम की ऑनलाइन हाजिरी के लिए शासन ने आदेश किया है। इन आदेशों को लेकर के सभी एएनएम में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि उनके पास एक स्थान पर बैठने का काम नहीं है। एक एएनएम के पास तकरीबन 8-10 गांव होते हैं और उन्हें घूम कर इन गांवों में काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन हाजिरी लगाने वाला आदेश से उन्हें काम करने में काफी मुश्किलें हैं। इसे लेकर उन्होंने सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेमलता है। आज आप यहाँ सीएमओ कार्यालय आई हैं, क्या मांगे हैं? क्या मांगे? हमारी कोई खास ज़्यादा मांगे नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन हाजिरी का है उसी के सबसे ज़्यादा इशू है, क्योंकि मैं तो एक ग्रामीण क्षेत्र से आई हूँ जिसमें मैं 2-2 सेंटर संभालती हूँ और मेरे दोनों सेंटर ही कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के दायरे पे हैं। और उसमें भी ऐसे एक सेंटर नहीं है कि एक सेंटर में एक ही गांव होता है, उसमें भी 4-4, 5-5 गांव एएनएम करती हैं और वो भी मतलब कि 5-5, 6-6 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। यही सारा हमारा इशू है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट फोर्स है वो गांव में साधन नहीं है जाने के लिए। कई बार तो हमें कई किलोमीटर तक पैदल भी जाना होता है। तो हमारी सरकार से ज़्यादा ऐसी मांगे नहीं है कि हमें यही है कि हम ना सुबह और शाम की वो हाजिरी नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ हमारे रूटीन का जो भी काम है सरकार के जो नियम है वो हम पालन करेंगे पूरी तरीका से और हाजिरी का कोई हमारा इशू नहीं है। अगर वो नहीं मानेंगे तो क्या आगे क्या रहेगा? तो ये आप जो देख रहे हैं एएनएम बहन जी हैं जो कि इस तरीका से ही आप काम बहिष्कार करेंगी और जिस तरीके से काम सरकार का डाउन होता चला जाएगा तो उनको खुद पता चल जाएगा। मैं राल ब्लॉक से हूँ, एएनएम हूँ बिरजापुर सब सेंटर पर। आज यहाँ आए हो? आज हम आए हैं, हम लोगों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस की मतलब डिमांड क्या लेटर जारी हो चुके हैं कि आप सब लोग एएनएम से ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएं अपने सब सेंटर पर। मतलब हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं और भी चीज़ें करते हैं, तो हमारे फील्ड में मतलब हमें कम से कम 7-8 गाँव मिले होते हैं। मैक्सिमम सेशन हम 12-12, 15-15 सेशन भी करते हैं टीकाकरण के। तो अब हमसे ये कहा जा रहा है कि आप सबसे पहले सब सेंटर पर पहुँचें जहाँ हमारी मतलब जो उपकेंद्र होते हैं, तो वहाँ पहुँचे, वहाँ आप जाकर अपनी अटेंडेंस लगाएं, फिर अपने हम टीकाकरण स्थल पर जाएं, जो कि हो सकता है मे बी 8 किलोमीटर दूर हो, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर हो, तो वहाँ जाकर अपनी अटेंडेंस लगाएं। फिर शाम को जब वापस टीकाकरण करके हम आएंगे तब फिर शाम को अपने उपकेंद्र पर आएँ, जो हमारे वैक्सीनेशन प्लेस से 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दूर गाँव, वहाँ आके अटेंडेंस मतलब लगाएँ कि हम अपना ड्यूटी कर चुके हैं। फिर वहाँ से छोड़कर जाए, यानी दोनों टाइम अब 10-10 किलोमीटर का गैप करेंगे तो 1 घंटा सुबह वेस्ट, 1 घंटा शाम को वेस्ट। तो ये पॉसिबल किसी भी फील्ड वर्कर के लिए नहीं है। तो हम लोग ये टाइमिंग की इतना टाइमिंग का इतना इशू है। होना चाहिए सुबह अगर हम 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो सेशन नॉट हेल्ड, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर हम जल्दी में कहीं मतलब मिस हैपनिंग हो रही है हमारे साथ, कभी स्कूटी से जा रहे हैं कहीं कुछ, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो सब मांग करते हैं। मांग हम ये कह रहे हैं कि हम जहां अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस हम बिल्कुल नहीं लेंगे, जहां हमारी ड्यूटी होगी हम उसी प्लेस पर जाएंगे। एक दिन में हम 4 प्लेस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या संगठन का रुख रहेगा? संगठन का रुख ये रहेगा कि अभी हम जिले पर कर रहे हैं, फिर हम प्रदेश में जाएंगे, जहाँ हमारी जब तक हमारी चीज़ें पूरी नहीं होंगी तब तक हम करते रहेंगे, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। मांगे रखी हैं अगर बात करें? बेसिकली उनका एक ही मुद्दा है, इस समय राज्य स्तर से उनको निर्देश दिए गए हैं कि फेस अथेंटिकेशन से वो उपस्थिति दर्ज कराएं। हमारी एएनएम बहन जी जो हैं उनका काम है कि एक क्षेत्र आवंटन होता है उनको उपकेंद्र के दायरे का, उसमें लगभग 6000 से 10,000 तक की आबादी का क्षेत्र होता है। उसमें 1000 से 1200 तक की आबादी पर एक सत्र उनको आयोजित करना होता है। लगभग पूरे माह में 8 से 10 सत्र उनके द्वारा किए जाते हैं। 2 दिन उनको उपकेंद्र पर बैठना होता है मिनिमम, और उपकेंद्र पर जितनी भी सुविधा उस उपकेंद्र के दायरे में रहने वाले लाभार्थियों को उनके माध्यम से दी जानी होती है। बाकी एक दिन उनकी बैठक होती है, उनकी समीक्षा होती है ब्लॉक स्तर पर। एक दिन कैंप आयोजित होता है तो उसमें भी उनकी उपस्थिति होती है। तो राज्य स्तर से उनको निर्देश दिए गए हैं फेस अथेंटिकेशन से उपस्थिति दर्ज कराने के। तो ये मुझे लगता है पूरे स्टेट का इशू है और उसी को लेकर के वो लोग आए थे कि वो शायद इसके लिए तैयार नहीं है या उनको कुछ लगता है कि इसमें परेशानी होगी। तो चूँकि ये पॉलिसी मैटर है, इसमें केवल हमारे माध्यम से मेमोरेंडम उन्होंने दिया है, वो हम स्टेट पर भेज देंगे।
सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।